आप सोच रहे होंगे कि सेट पर मिल्कशेक क्यों है? क्योंकि आज का हीरो यही है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिजनेस टॉकीज। जिसकी बॉटल इतनी इंटरेस्टिंग है, सोचिए उनका स्टोरी कितना इंटरेस्टिंग होगा। एक फैक्ट बताता हूँ, केविंटस का ये मिल्कशेक वो तब से है जब आप और हम पैदा भी नहीं हुए थे। इनका स्टोरी का एक क्विक टाइमलाइन देखते हैं और फिर आपको एक स्पेशल गेस्ट से भी मिलवाते हैं। 1925 में इंडिया में एडवर्ड केविंटस ने केविंटस का शुरुआत की। 1940 में रामकृष्ण डालमिया ने ये केविंटस ब्रांड को एक्सपैंड किया इंडिया में, लेकिन 1970 में कुछ पॉलिसी चेंजेस के कारण ये ब्रांड खोसा गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2013, जहां अगस्त्य डालमिया और अमन अरोरा ने ये ब्रांड को रिवाइव करने का सोचा, जिन्होंने सबसे क्रूशियल रोल प्ले किया। आज वो हमारे साथ और हमारे शो पे है, Mr. Saurabh Sitaram. Saurabh, who's a Delhi-based entrepreneur, has more than 30 years experience in hospitality और वो काम कर चुके हैं ब्रांड्स ताज जैसे। 2013 में इन्होंने केविंटस के फाउंडर्स के साथ मिलकर केविंटस को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपैंड किया और आज भी वो यही ब्रांड के साथ को-फाउंडर जैसे जुड़े हुए हैं। तो क्या है केविंटस की कहानी? कैसे एक डूबता हुआ ब्रांड इतना सक्सेसफुल बना? कंपनी की करंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान्स क्या है? ऐसे और भी कई सीक्रेट्स के लिए लेट्स टॉक टू द मैन हिमसेल्फ, Kevintus के co-founder Mr. Saurabh Sitaram. And if you want to listen on the go, Business Talkies is now available on Apple Podcasts and Spotify. Hey Saurabh. Hey buddy, how are you? Very good. Very excited to host you. As I was researching, right, I realized कि यार आप 15 साल से रेस्टोरेंट, पबिंग, यू आर इन द स्पेस, राइट? आपने एस्केप रूम शुरू किया था, ताबुला रासा शुरू किया था, शैलोम शुरू किया था। आई एम श्योर यू हैव मोर रेस्टोरेंट्स अप योर वैली दैट यू हैव स्टार्टेड। आई वांटेड टू नो हाउ डिड ऑल गेट स्टार्टेड? इंसेप्शन स्टोरी बड़ा सिंपल है यार। एक्चुअली मैं एक टाइम पे ताज के लिए काम करता था। ओह ओके। सो व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द ताज, तो उस टाइम क्या था, मेरी एक पोस्टिंग हुई थी बैंगलोर के अंदर। ओके ओके। एक्चुअली बिकॉज यहाँ जो नाइट क्लब, पब कल्चर, ये सब देख के ना मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली में ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो एक्चुअली अगर आप उस टाइम पे भी देखो, 1999 की बात कर रहा हूँ या 2000 की बात कर रहा हूँ, वो प्राइमरली जो मेरे को जो मोटिवेशन मिला है वो बैंगलोर से मिला। एंड व्हेन आई वेंट बैंगलोर में, हम लोग ऑब्वियसली वी वर ऑफ दैट एज, तो हम बहुत पार्टी करते थे और पब जाते थे। वी यूज्ड टू मीट विद फ्रेंड्स एंड गो। और मैंने ये देखा कि जो कल्चर है बैंगलोर में, विच इज़ वेरी इंक्लूसिव कल्चर, और उसमें ये था कि सब एक जगह कॉन्ग्रीगेट नहीं होते थे। जैसे दिल्ली में सारे के सारे लोग एक ही जगह कॉन्ग्रीगेट, या तो 5 स्टार होटल होता था या प्राइमरली होटल्स में ये सब मिल रहे थे। देयर वर नो स्टैंड अलोन प्लेस। वी सेड कि यार एक ऐसी जगह दिल्ली में भी एक चिल्ड आउट वाइब चाहिए, बिकॉज वो है नहीं वहाँ, थोड़ी अपिटी वाइब्स हैं। एंड वो अपिटी वाइब्स ओवरऑल मज़ा नहीं आता उस वाइब में। एंड दैट इज़ व्हाट वी अटेम्प्टेड। व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी देयर? द फर्स्ट रेस्टोरेंट दैट वी डिड वाज कॉल्ड नो एस्केप। ठीक है, ये कनॉट प्लेस के अंदर था। तो नो एस्केप एक ऐसी जगह थी विच वाज मोर अ नाइट क्लब। ओके। तो हमने नाइट क्लब शुरू किया था, विच वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक इट लुक लाइक बैंगलोर नाइट क्लब्स और गेट द बैंगलोर लाइफ देयर। एंड वाकई में वो बना वैसा। इट डिड वेरी वेल एंड बहुत नाम हुआ नो एस्केप का। एंड इट वाज जस्ट, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस यार इन दिल्ली एट दैट टाइम। Sweet. So from working for Taj to opening up a bunch of places after that, आपने तो नो एस्केप स्टार्ट किया, उसके बाद अब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड पब्स खोले ना? हाँ, बहुत सारे, बहुत सारे। उसके बाद तो फिर देयर वाज नो स्टॉपिंग। So that takes me to the next question कि यार आप you were running all these fancy places, वहाँ से how did you think of starting a QSR led business which is Kevintus, right? एक लड़का है अगस्त्य डालमिया, वो मिला। अगस्त्य डालमिया, ही इज फ्रॉम द डालमिया फैमिली, और उसका एक दोस्त था अमन, दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा। तो उनके पास एक आइडिया था कि यार हमारे पास नाम है केविंटस, द नेम बिलोंग टू द डालमिया फैमिली बाय द वे। केविंटस, दिस इज द डालमिया फैमिली। इट इज द डालमिया फैमिली। तो ट्रेडमार्क वगैरह सब डालमिया फैमिली के पास था। तो उन्होंने कहा क्यों ना यार कुछ ऐसा करें, समथिंग दैट कैन बी स्केल्ड अप। ओके, उनका आइडिया था एंड दे डिड वन शॉप। ऑफ कोर्स उसके कुछ रीजन होंगे, मे बी डिडंट डू वेल या क्या, कुछ कमियां थी। तो आई केम एंड कंसल्टेड एट दैट टाइम। Interesting. Okay. Where Agastya reached out to me and he said, "Yeah, if you can just help us," and that's how
we came together and then I also really liked the brand and I said, hey, मैंने इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट करे हैं, तो अब ये छोटा करके इसको स्केल अप करते हैं और इसको एक ब्रांड बनाते हैं. और दैट्स व्हेन वी वर्कड वेरी वेरी हार्ड यार, कि इसको क्या कर सकते हैं इसको. और तब हम इन्फ्लुएंस होते हैं जितने भी मैकडॉनल्ड्स और जितने भी जो QSR ब्रांड्स जो बाहर से आए थे ना, कि उनमें ऐसा क्या है यार कि हमारा जो एक इंडियन QSR है वो ऐसा क्यों नहीं दिखता. क्या प्रॉब्लम है, क्या मशीनरी नहीं है वैसी, क्या पैकेजिंग वैसी नहीं है, या क्या. What happened was then I put in the money and we all became partners and then we started growing the brand and I became, because मेरे को एक्सपीरियंस था रेस्टोरेंट चलाने का वगैरह वगैरह, तो वहाँ से then we started off with one restaurant. उसके बाद I remained. This is like an outlet, QSR outlet or restaurant? QSR outlet because and वहाँ से फिर हमने 400 आउटलेट करे. आप एक स्टोर से शुरू किए and you said you got to 400 in what time? 5 years time. कुछ टाइम नहीं लगा इसमें ज़्यादा. Crazy. So what worked? रेस्टोरेंट बिजनेस में ना, इट्स नॉट इजी टू मेक मनी अगर आप फुल फ्लेजेड रेस्टोरेंट करो. ठीक है, आजकल जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं, यू नो द रेंटल जो आपको देना पड़ता है, सो कुछ खास बचता है नहीं. अगर सबसे बड़ी प्राइस है रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट की वैल्यू को घटाते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि छोटे आउटलेट करेंगे जो 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होंगे. इतना आसान कर देंगे खाने की डिस्पेंसिंग कि ये नहीं कि, क्योंकि लेबर कॉस्ट इज़ ऑल्सो बिग कॉस्ट. करेक्ट. इन इंडिया अब हमें 2 चैलेंजेस थे कि यार एक तो प्रॉपर्टी का रेंट कम करना है, दूसरा लेबर कॉस्ट. रेंट मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कम करना है. पर स्क्वायर फुट का तो हिसाब बहुत ज़्यादा आएगा छोटे वाले का, राइट. बट एब्सोल्यूट वैल्यू कम होगा. आप समझ रहे हो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, तो वो कम करा बिकॉज छोटी प्रॉपर्टीज़ ली. फिर हमने कहा कि यार स्टाफ कम होना चाहिए बट डिस्पेंसिंग टाइम तेज़ होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए? लिमिटेड मेन्यू. लिमिटेड मेन्यू में अगर छोटा कर रहे हैं तो एक हीरो आइटम रखते हैं. अब जितने भी इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स सो टू स्पीक थे, नॉट टू से एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट दे सेड यार ये क्या कर रहे हो, क्योंकि इंडिया का हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है कि एक जगह से ना जितनी चीज़ें तुम दे सकते हो निकालो. यू नो, पिज़्ज़ा भी रखो, पास्ता, बर्गर दिए वो, पर आप मैकडॉनल्ड्स का भी देखो, सबका देखो, कोई इतना नहीं करता, राइट. बट इंडियन QSR में हमेशा से, सो इसे वी डोंट वांट टू गो दैट रूट यार. सो वी मेड श्योर कि ये जो कॉस्ट है ये कम रहे. लिमिटेड मेन्यू बनाए. मिल्क शेक इसे लिखा बिकॉज मिल्क शेक की भी एक पर्सनैलिटी थी. अगर आप देखो ना मूवीज़ वगैरह में, एंड इफ़ यू लुक एट अमेरिका, जो आप ओल्ड एड्स देखो, मिल्क शेक बड़ा ज़बरदस्त आइटम था एक टाइम पे. सो वी सेड यार ये मिल्क शेक ना किसी के मेन्यू में हमेशा एक लास्ट आइटम होता है. तो इसको हम ऊपर लाते हैं किसी तरह. कितने प्रोडक्ट्स थे आपके? एक मिल्क शेक है. There was multiple milkshakes, right? नहीं Flavors. बट कैटेगरी है. Category, correct. और जो मिल्क शेक है वो 15, 16, 18 थे उस टाइम. दैट्स इट. अब मैंने एडिशन करी है थोड़ी आइसक्रीम की वगैरह वगैरह, थोड़े SKUs बढ़ाए बिकॉज दैट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स द मिल्क शेक, क्योंकि वही आइसक्रीम हम यूज़ भी करते हैं मिल्क शेक. और हमारा मन था कि अब FMCG में जाने का, सो दैट्स अनदर रीज़न. अब FMCG में घुस रहे हैं धीरे धीरे. तो ये हमने अरेस्ट की चीज़ें जिसमें प्राइस, जहाँ पैसे नहीं बन रहे थे या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी, सो वो हमने अरेस्ट किया पहले. दैट इज़ आवर लॉजिक. और उसके बाद भी मेड श्योर कि हम मिल्क शेक ऐसा बने जो आदमी एक बार नहीं 10 बार पिए, यू नो. और हम एबिटा लेवल अगर आप देखो तो कम से कम उस टाइम तो हम 30-35% कर रहे थे यार. Crazy. At 400 stores. एट 400 स्टोर. एंड यूजुअली स्टोर का इकोनॉमिक्स कैसे रहता है? वन स्टोर इकोनॉमिक्स, आपने बोला 15 लाख का रेंट रहता है. ओवरऑल चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे QSR बिजनेस हो, दैट्स हाउ इट जनरली वर्क्स. थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, बट अगर मैं एक बेसिक P&L ले लूँ तो उसमें आजकल क्या है 20-22% प्रॉपर्टी का प्राइस आ रहा है. ओह या ऑफ कोर्स, है ना. बट इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना वो कम रखोगे उतना फ़ायदा है. 10% पे कर लो तो इट्स अमेजिंग. ठीक है. सिमिलरली स्टाफ कॉस्ट आता है 15%. 10 + 15, 25 गॉन. 10 होता नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि और स्टाफ कॉस्ट भी कभी कभी आजकल जो सैलरीज हैं वो बढ़ जाता है. मैं आपको एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ कितना आता है. ओके. न्यू कमर अगर करेगा तो 20-25% आ जाएगा. ठीक है. ठीक है, उसको भूल जाओ. बट अगर आपको सो यू शुड कैप इट द स्टाफ कॉस्ट एट अबाउट 10-12%.
उससे And ऊपर also your try real करके नहीं estate करना cost चाहिए। by 10% to Ideally, if you can cap it at 10-9%, it's amazing. Got it. हम Okay. करते हैं कहीं कहीं जगह। Obviously जहाँ सेल ज़्यादा है, Correct. वहाँ अपने आप ही हो जाता है, Correct, right? correct. But फिर सोच के देखना पड़ता है। Now ideally it should be arrested at about 24-25%. But क्या हो रहा है कि people can't do that. बहुत मुश्किल होता है because there's wastage. आजकल ज़्यादा खाना एग्रीगेटर पे जा रहा है। एग्रीगेटर पे जो खाना जाता है उसमें कमीशन है। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो फूड कॉस्ट काफ़ी एंड उसमें बहुत डिस्काउंट्स वगैरह, इट्स बिकम अ डिस्काउंट मार्केट। Correct. F&B अगर आप देखो तो जहाँ डील क्या मिल रही है Yes. ये पूरा ना, तो ओवरऑल 30-35% और रेस्टोरेंट में तो और ज़्यादा आती है फूड कॉस्ट, क्योंकि हमारा शेफ़ इज़ वेरी Yes. पर्टिकुलर, राइट, स्पेशली गोरमे लेवल में, नहीं तो यू हैव टू सेल द फूड। तो ये एक कॉस्ट हो गई। देन आप लगा लो इलेक्ट्रिसिटी, इसका एक मतलब इट डिपेंड्स, लाखों में भी बिल आता है बड़े रेस्टोरेंट का, हमारे जैसे रेस्टोरेंट का 15 से 20 हज़ार आ जाएगा, राइट। तो ओवरऑल अगर आप ये करते हुए देखो, सो दीज आर द 3-4 बिगेस्ट कॉस्ट। Correct. बाकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंसिलरी, लाइसेंस कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट, राइट। अगर ये ऐसे देखोगे तो you should be able to make from a smaller restaurant about in excess of 20% if done right. अगर आपने एक में भी गलती कर दी और You're उसका screwed. then you are making not only zero but negative. Negative. Right? Food cost should be controlled. Because food cost में क्या होता है, बट कंट्रोल कैसे करोगे क्वालिटी मेंटेन करते हुए? बहुत चीज़ें हैं कंट्रोल करने के लिए फूड कॉस्ट। एक तो जो रेसिपी है बहुत एफिशिएंट रेसिपी होनी चाहिए, राइट। उसमें अब डिपेंड है कि आप किस प्राइस पे बेच रहे हो और उस प्राइस के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। प्लस जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता है देन यू हैव मोर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वेंडर नेगोशिएटिंग पावर। रूल ऑफ थंब क्या होता है फूड कॉस्ट के लिए? 30% से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। 30%। सो मतलब- 30% फूड कॉस्ट मतलब हो उससे गया। भी और कम होना चाहिए। इस धंधे में 50% जोमेटो से कर रहे हो, जोमेटो नहीं एग्रीगेटर, Zomato, Swiggy, everything, Magic Pen, everything. whatever, और 50% हम Direct. जैसे बोलते हैं Offline. डायरेक्ट, मतलब जो डाइन इन करेक्ट। डाइन इन लोग होते हैं, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। ओ इज इट? हाँ, क्योंकि 50% यहाँ से आ रहा है तो यहाँ आपका कुछ ज़्यादा बच नहीं रहा एग्रीगेटर से, बिकॉज आपकी कमीशन है। कमीशन भी आएगी अगर आपको लोग देखेंगे। अब इतने लोग एग्रीगेटर पे हो marketing गए करो कि फिर से। आपको सीपीसी के पैसे देने पड़ते हैं, कॉस्ट पर क्लिक, उसका ही 10-15-20%, और नई कंपनी को तो 30-35% देने पड़ते हैं। तो आप खुद सोचो यहाँ तक, तो जितना रेस्टोरेंट इस तरफ जाएगा एग्रीगेटर के थ्रू, उतना वो कम एबिटा मार्जिन करेगा। जितना वो इस तरफ रहेगा विच इज़ डाइन इन, इसलिए मैं अभी देख रहा हूँ लोग इस तरफ जा रहे हैं एंड दे वेरी प्राउडली से हमारी इतनी सेल हो गई है, हमारा डबल। अरे तुम डबल भी कर लोगे सेल, इट डजंट हेल्प, मार्जिन नहीं है। यू गेट इट, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। पीपल से नहीं, मैं कह रहा हूँ ये नहीं है कि नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली यू मस्ट डू इट, बट इसको बहुत ध्यान से करना है। यू हैव टू बी एबल टू मेक मनी। और इसमें क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट 200-300 रुपये का है, तो अगर आप कॉस्ट आपकी देखो फिर कुछ बचेगा नहीं 200-300 में, यू वोंट मेक मनी। करेक्ट। इसको अगर सक्सेसफुल करना है तो कम से कम 800-1000 रुपये का APC विच इज़ द एवरेज कवर अगर करोगे, देन यू कैन से कि हाँ फ़ायदा है। बट वो तो एग्रीगेटर में होगा नहीं। वो एग्रीगेट में कम है, उसमें डिस्काउंट भी कम है, बट देयर आर वेज एंड मीन्स। Does aggregator have an impact on your walk-ins? Because मुझे केवेंटस पता भी नहीं चलता हाँ बिल्कुल, अगर स्विगी या जोमेटो नहीं होता या उबर ईट्स नहीं होता। बिल्कुल फ़र्क तो पड़ता है यार। So तो if हैंड इन I'm हैंड तो a- है, तो आप पर फिर आप एडवर्टाइजिंग कॉस्ट या उसको फिर कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। यू गेट इट। So if I'm starting right now, how should I think about the composition? You should think that you should try and do 70-30, which is the right healthy ratio. 70 70 walk-ins. 70 walk-in और देन यू डूइंग अ सक्सेसफुल रेस्टोरेंट। अब कुछ ब्रांड है जो करते हैं 80 और 20। अगर अच्छा एबिटा मार्जिन करना है तो दिस इज द सक्सेस मंत्रा। Do you want to quickly explain how a cloud kitchen operates? हाँ, क्लाउड किचन में ये है कि एक जिसे हम डार्क किचन या घोस्ट किचन या एक दो चीज़ें और बुला सकते हैं, आजकल नए नए टर्म्स हैं। बेसिकली जो बिजनेसमैन है वो इस तरह, या रेस्टोरेंटर है, इस ऐसी जगह में लेता है जहाँ रेंटल कम है। जितना कम हो सकता है, एंड वो डार्क है। डार्क मतलब दिखाई नहीं देता, विच मीन्स दैट इज़ नॉट ओपन टू पब्लिक, और उसके सारे सर्विसेज जो हैं वो बेसिकली उसकी जो सर्विस होती है वो थ्रू एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, Delivery people and विच मीन्स डिलीवरी, खाली डिलीवरी बिजनेस। रेस्टोरेंटर जो बनना चाहता है उसको अवॉइड ही करना चाहिए। एज पर मी इट्स अ यूजलेस बिजनेस,
ये जो The ghost stand kitchen is very clear from your end. yeah no restaurateur will do this business seasoned restaurateur आप ये बताओ Sir, now coming back to Cavenders. right आपका ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स क्या है in terms of revenue? यार बिकॉज हमारे काफ़ी क्या है कि इट्स डिफरेंट इन मॉल्स एंड डिफरेंट इन हाई स्ट्रीट्स एंड इट्स डिफरेंट इन कॉर्पोरेट ऑफिसेज हर जगह डिफरेंट है मगर एक एवरेज अगर लेना है तो वी आर स्टिकिंग टू अबाउट आई वुड से 60-40 60 is walk-ins and 40 is so you're walking the talk pretty much. हैव टू यार जैसे मैंने बताया Correct, मेरा correct. हमारा जो टारगेट है 70-30. we are increasing our stores every month we Ah. had about 7-8 Oh, The every idea is month. every month and the idea is that we should be reaching a figure जो हमारा aim है eventually 1,000 stores? 1,000 से तो ज़्यादा ही करने चाहिए but we should be looking at least doing a maybe in a month about that will be the best thing that we can achieve in a month about 20-22 stores Of launching new ones. which should happen in maybe another year that's what we'll Amazing. be working And what is like the current turnover? we around the 200 mark which is in crores okay and it's good because we are 95% of our stores are all EBITDA positive Oh wow. So the company is profitable. company is positive आपका जो बॉटल्स है केवेंटस का काफ़ी इंस्टाग्रामेबल है आई मीन दैट इज़ हाउ अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो डिस्कवर द मिल्क शेक वाया सोशल मीडिया हाँ व्हाट वाज द प्लान बिहाइंड दिस? प्लास्टिक बॉटल भी तो यूज़ कर सकते थे या बहुत सारे मिल्क शेक ब्रांड्स ऑन द गो देते हैं तो वो एक कप में डाल के देते हैं. हाउ डिड दिस कम अप? यार देखो वी ऑलवेज थॉट कि यार अगर कोई बिजनेस करेंगे ना वी शुड डू अ बिजनेस विच विल मेक एन इम्पैक्ट. हमारा ये था कि यार प्लास्टिक इज़ वेरी बैड ओके सारे प्लास्टिक वो रिसाइकिल भी नहीं हो पा रहा. अब्रॉड फिर भी रिसाइकिल होता है बिकॉज देर इज़ हमारे इंडिया में रिसाइकिल नहीं हो रहा वो पड़े रहता है. इट गोज़ इनटू सीप्स इनटू द सॉइल. खैर उसमें जाने रिवर ये सब जाने की ज़रूरत नहीं है बट इट्स रियली बैड राइट. तो हमें ये लगा यार कि हम ऐसा क्यों नहीं कुछ करते कि एक ग्लास बॉटल करते हैं बिकॉज एक तो मेमोरीज भी हैं ग्लास बॉटल की बिकॉज पहले तो ग्लास बॉटल ही होती थी और कुछ ऐसा बनाए ग्लास बॉटल. हालांकि इसका कॉस्ट कम से कम तिगना होगा. इट बी 3 times of 3.5 whatever right. बट हमने कहा कि यार इट डजंट मैटर इट अफेक्ट्स द फूड कॉस्ट बट व्हाट वी गिविंग बैक टू द सोसाइटी ना इज ट्रिमेंडस. आई ऑल्सो हर्ड कि आप यू आर स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी कॉल्ड एज द फर्स्ट कॉफी. हाँ टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट इट. वी से फर्स्ट कॉफ़ी देन एवरीथिंग एल्स. ठीक है राइट. दैट इज द टैग लाइन. क्या है कि यार हमारी कॉफ़ी इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेशलिटी कॉफ़ी पहले क्या था कि लोग कॉफ़ी पीते थे ओनली फॉर द कैफीन कंटेंट. कॉफ़ी टी इस तरह का बिजनेस है दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज इज अ लॉट मोर. करेक्ट. जैसे आप बोल रहे थे. सो वी फील दैट वी हैव एन एबिलिटी अगर हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट करें स्पेशली related to coffee. एक तो coffee drinking is really increasing. It's trendy. It's becoming a rage. अभी कितने स्टोर्स है और व्हाट्स द प्लान? अभी तो 4 ही हैं क्योंकि अभी खोले हैं 2 महीने हुए हैं. करेक्ट. 6 महीने में प्लान ये है कि कम से कम हम 40 और ऐड करें टोटल. Who have you raised from? How much have you raised? Yeah, it's a wonderful company called BeNext, which is a VC firm. Yes. And we've raised that. At the moment, we've just raised about 10 to 12 crores. And the idea is to do the number of outlets anywhere between 35 to 42, whatever kind of fits in. Correct. Between that, but to do it at a very quick pace. Maybe 3,000 outlet across India. मैं बोल रहा हूँ. और अगर 3,000 आउटलेट कर सकते हैं obviously we will need external funding here. Correct. And I think BeNext से बेहतर कोई पार्टनर मिल नहीं सकता था इस टाइम. We analyze many. क्या आप केवेंटस में भी पैसे रेज किए थे? केवेंटस में पैसे रेज नहीं करे बिकॉज पहले वो फ्रेंचाइज मॉडल था एंड देन वी स्टार्टेड बाइंग. उसके बाद Jubilant came into right. Cavendish, so it's a very they bought the recognized majority brand. stake. Majority नहीं है, majority is still us, the अच्छा. partners, but Jubilant is it. there. So, I think this was a fun conversation. हाँ, very thank you insightful, very fun, much. very मुझे energetic. बड़ा Thank you मजा so आया. much for doing this. Thank you.